हम हमेशा से ब्लेम करते रहते हैं कि फ़लाँ इदारे ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से नहीं कर रही। बतौर शहरी जो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारे जो फ़राइज़ हैं, क्या हम वो उस तरह से अदा कर रहे हैं जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं? क्या हमने अपनी शनाख्त को उस तरह से रजिस्टर्ड करवा रहे हैं? क्या हम अपनी जो मालूमात है वो ऑथेंटिसिटी के साथ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं? या जो कंपेन्स चलाई जाती हैं वो हमारे लिए चलाई जाती हैं कि कब आपने अपने बच्चों का इंदराज करवाना है, कब आपको ये सहूलियात जो हैं वो दी जा रही हैं। एक इदारा जो बेहतरीन तरीके से इतने सालों के से काम कर रहा है, वहाँ पे जब आप जाते हैं, आपकी जो भी मालूमात है बहुत अच्छे से इंदराज करके जो भी टाइम दिया जाता है उसके मुताबिक पूरी की जाती है। मैं बात कर रही हूँ नादरा की। हम सब जानते हैं कि नादरा जिस तरह से फ्लरिश हो चुका है, अपने काम में जिस तरह से आगे लेकर चल रहा है, किसी को उस तरह से कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आती है। सिर्फ ये कंपेन्स या सिर्फ अब ये अवेयरनेस दी जा रही है कि हम बतौर शहरी अपनी ज़िम्मेदारी किस तरह से बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। क्योंकि अगर एक इदारा बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है आवाम के लिए, तो आवाम को भी चाहिए इसका भरपूर साथ दिया जाए और जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैटर्स हैं, वो हमारी ही बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं। अगर कोई चीज़ें बायोमेट्रिक की जा रही हैं तो हमें लगता है कि बार बार जाना पड़ेगा, फिर से खज्जल होना पड़ेगा, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं है कि जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि वो इतना आगे चला गया, वो इस तरह से कर रहा है, क्योंकि उनके शहरी भी बतौर शहरी बेहतरीन होने का सबूत देते हैं और ये सब हमें भी करने की ज़रूरत है। आज इस हवाले से जानेंगे कौन सी तरामीम ऐड की गई हैं बेफॉर्म के हवाले से, शनाख्ती कार्ड के हवाले से, और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शबाहत अली साहब जो कि डायरेक्टर हैं पब्लिक इंगेजमेंट नादरा के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब प्रोग्राम में आने के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी जो शनाख्ती कार्ड के हवाले से, बच्चों के बेफॉर्म के हवाले से नादरा के कवायद में जो तरामीम की गई हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई है और क्या तरामीम की गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। शुक्रिया। जो आपने बात की कि ज़रूरत क्यों पेश आई है, ज़ाहिर है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप किसी भी जॉब को करते हैं तो आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, अपडेट करने की ज़रूरत है, महसूस करते हैं। हमने पाकिस्तान के अंदर 25 साल से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर रखा है और आपको शायद इल्म होगा कि 25 साल पहले हमारे मुल्क में हाथ से लिखे हुए शनाख्ती कार्ड इशू किए जाते थे जो बड़े आराम से फेक भी बन जाया करते थे। सो नादरा ने सन 2000 से ये अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। अब आकर हमें महसूस ये हुआ कि बहुत सी चीज़ों के अंदर ऐसे लकूनाज मौजूद हैं। हमने अपनी गलतियों से सीखा, हमने ये भी देखा कि कौन सी चीज़ों का फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं, कौन सी ऐसी सहूलियात जो हमने दे रखी हैं। क्योंकि ये जहन में रखिएगा कि 25 साल पहले जब हमारा इदारा बना था तो उस वक्त हमारे पास हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम पाकिस्तान के सारे शहरियों को रजिस्टर्ड करके एक मरबूत सिस्टम डाटाबेस का बना लें। बाज़ लोगों ने हमारी उन दी हुई फैसिलिटीज़ का, जो कि पाकिस्तानी शहरी नहीं थे, फ़ायदा उठाया और शनाख्त के लिए ऐसे लोगों की शनाख्त बन गई जो कि पाकिस्तान के शहरी नहीं थे। उसके अलावा फिर बहुत से इश्यूज़ हमें ऑपरेशनली फ़ील हुए कि डिफ़िकल्टी के बायस बन रहे हैं, तो ये तरामीम करने की ज़रूरत पेश आई और फिर इस साल ये तरामीम 19 जून को नोटिफाई हुई हैं, जिसके बाद हमारा सिस्टम अब पहले से बहुत बेहतर है इंशाल्लाह। सही हो गया। अच्छा शबाहत अली साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने कहा कि पहले ये ज़रूरत पेश आई कि पाकिस्तान के हर शहरी को रजिस्टर्ड किया जाए। अगर पाकिस्तान की आबादी देखें और जितने आपके पास रजिस्ट्रेशन मौजूद हैं, अभी कितने लोग ऐसे बाकी हैं जिन्होंने खुद को रजिस्टर्ड नहीं करवाया? अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। सो आदाद शुमार ये बताते हैं कि जो रिसेंट पॉपुलेशन काउंट है तकरीबन 24.5 करोड़ नफूस पाकिस्तान में, उस पर मुश्तमिल हमारी आबादी, और हमारे पास नादरा में स्लाइटली शॉर्ट ऑफ 21 करोड़, तकरीबन 21 करोड़ लोग, 20 करोड़ 70-75 लाख लोग ऐसे हैं जो अपनी कोई शनाख्ती दस्तावेज़ बना चुके हैं, यानी या शनाख्ती कार्ड बन चुका है या भी कम उम्र है बेफॉर्म बन चुका है उनका, क्योंकि बेफॉर्म तो हम पैदाइशी बच्चे का भी बना देते हैं। सो इससे तकरीबन कोई 4 करोड़ का विंडो बनता है रफली, कुछ कम। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी अभी तक शनाख्ती दस्तावेज़ नहीं बनाई है। अब जब मैं कहता हूँ उनके पास शनाख्ती दस्तावेज़ नहीं है, इससे दो बातें ज़ाहिर होती हैं। एक तो ये कि इन मोस्ट प्रोबेबिलिटीज़ ये वो लोग हैं जो ख़त गुरबत से नीचे हैं, इतना नीचे हैं कि वो सिस्टम से, आपका जो मेन स्ट्रीम एक सिस्टम चल रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता उससे अगर बाहर वो भी रहा है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत उनकी मदद करना भी चाहे तो वो जब नादरा के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो हुकूमत के और आपके बीच का जो तारुफ है वो इस एक शनाख्ती दस्तावेज़ के तवस्सुत से है। सो जब ऐसा नहीं है उनके पास, अगर कार्ड ही नहीं है, बेफॉर्म ही नहीं है,
तो वो ना इलाज करा सकते हैं किसी सरकारी अस्पताल में, ना तालीम हासिल कर सकते हैं, ना कोई और मामलात हो सकते हैं, ना BISP की ग्रांट मिल सकती है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है। तो ये वो लोग हैं जिनको रीच आउट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपको ये लगता है कि जितने भी और डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आपने हॉस्पिटल्स की बात की है या जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे जब चीज़ ये लाजमी मलजूम की गई है कि शनाख्ती कार्ड ज़रूरी है इलाज करवाने के लिए या बेफॉर्म ज़रूरी है बच्चों के एडमिशन्स के लिए, तो इस बात की ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई है कि हाँ, हमें अपनी शनाख्त को रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं हम उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। देखिए, आपकी बात हर डिपार्टमेंट ने अपना किरदार जो है असल में ये फैसला हुकूमत की सतह पर होता है, और कोई भी मुल्क हो उसमें हुकूमत ये देखती है कि जो सहूलतें वो अपने शहरियों को दे रही है, वो ज़ाहिर है शहरियों ने किसी न किसी तारुफ की हैसियत से ही वो आएंगे कि जी हम शहरी हैं या नहीं है। वरना आपको क्या पता कि कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क से आकर यहाँ कुछ दिन के लिए बैठा हुआ है और वो कहे जी मैंने वोट डालना है, तो उसको तो राइट नहीं है वोट का। सो इसलिए ये एक मैकेनिज़्म पूरा जो बना है, ये इसका आपका जो शनाख्ती कार्ड है ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, और उसी के तवस्सुत से आप ये बाकी सारी जो सर्विसेज और जो राइट्स हैं आपके आप उन्हें अवेल कर पाते हैं। बेफॉर्म के हवाले से जो तब्दीलियाँ की गई हैं उसके बारे में आप हमें बताएंगे? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। बेफॉर्म एक शनाख्ती दस्तावेज़ है जो कि किसी 18 साल से कम उम्र फ़र्द का तारुफ कराती है रियासत से। पाकिस्तान में सन 2024 तक सूरत हाल ये थी कि हमारे पास 18 साल से कम उम्र शहरी की तस्वीर नहीं होती थी, तस्वीर शनाख्त नहीं थी। मेरे बेफॉर्म पे भी तस्वीर नहीं लगी हुई है जब मैंने बनवाया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं फिर कि जब एक शहरी की बात तस्वीर शनाख्त ही नहीं है हमारे पास, तो बाय द टाइम वो शनाख्ती कार्ड रजिस्टर करने के लिए आता है, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये वही शख्स है जिसको रजिस्टर हम कर रहे हैं, जो वो अपने आप को बता रहा है, या कोई और शख्स है। और इन द पास्ट ऐसे भी हुआ कि लोगों ने इस लूप होल का फ़ायदा उठाया, उससे इंसानी स्मगलिंग के मामलात सामने आए, बच्चों की स्मगलिंग के मामलात सामने आए, जो कि पाकिस्तान सिग्नेटरी है बहुत सी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का, और ये भी कि हुकूमत की ज़ाहिर है इस मामले में बड़ी शदीद तशवीश भी होती है। तो हमने पहले फेज़ में तो ये किया था इन तब्दीलियों के आने से पहले कि जिन बच्चों की उम्र 10 साल से ज़्यादा थी उनकी तस्वीर और बायोमेट्रिक लेने शुरू कर दिए ऑन द बेफॉर्म, जिसको CRC कहते हैं। ये 2024 से स्टार्ट किया गया? 2024 में शुरू किया। अब ये है कि इन तरामीम के बाद हमने बेफॉर्म की 3 कैटेगरीज कर दी हैं। पहली कैटेगरी 3 साल से कम उम्र बच्चे हैं, और उनके लिए कोई तस्वीर नहीं है, कोई बायोमेट्रिक नहीं है, उनका सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। आपने यूनियन काउंसिल से उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, नादरा CRC चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। 3 साल का जब वो बच्चा हो जाएगा तो उसका पिछला बेफॉर्म एक्सपायर हो जाएगा, और अब उसने आकर अपना जो बेफॉर्म उसके वालिदैन उसको लेकर आएंगे, उसमें उसकी तस्वीर को शामिल किया जाएगा। मैं ये भी बता दूं कि जो ये 3 साल की उम्र में बनने वाला बेफॉर्म है ये 10 साल की उम्र में एक्सपायर होगा, और 10 साल की उम्र में हम इस बच्चे का न सिर्फ एक इसकी तस्वीर दोबारा से लेंगे, ज़ाहिर है बच्चे का फेस प्रोग्रेस कर रहा है, बल्कि हम उसके बायोमेट्रिक भी कैप्चर करेंगे। और अगर 10 साल की उम्र में बायोमेट्रिक कैप्चर होगा, और आँख का जो आपका ये अक्स है पुतलियों का, ये भी लिया जाएगा जहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल है। सो इस तरह से एक बड़ा मसला है कि बच्चों की शनाख्त, तस्वीरी शनाख्त नहीं है, तस्वीरी के साथ साथ हम बायोमेट्रिक शनाख्त पर भी काम करें, और ये एक बड़ी मेजर चेंज है। ये बताना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर आपके सुनने वालों को कि जो पिछले बेफॉर्म्स हैं ना वो हमने कैंसिल किए हैं, ना फ़ीस में कोई इजाफा किया, लेकिन अब जो लोग आएंगे उनको नए बेफॉर्म के लिए, जो फॉर द फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उनको ये वाले बेफॉर्म मिलेंगे। और अगर आपने बच्चे को लेकर ट्रैवल करना है तो पासपोर्ट अगर बनवाना है तो उसके लिए बेफॉर्म मैंडेटरी हो गया नया वाला। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जो पिछले बेफॉर्म्स हैं वो कैंसिल नहीं किए जाएंगे, तो फिर जब बच्चे 18 साल की उम्र को पहुंचेंगे, जिनके अब बन चुके हैं, तो वो तभी उनके एक्सपायर होंगे ना ऑब्वियसली, जब शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए जाएंगे, तो अभी तक उनके वही जो बेफॉर्म्स हैं वही चलेंगे। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, मुझे तो ये बहुत अच्छा एक इकदाम लग रहा है कि बच्चों के साथ भी एक प्रॉपर आप लेकर चल रहे हैं, क्योंकि वो भी शहरी हैं, उनको भी पता हो कि क्या प्रोटोकॉल्स हैं, इदारे किस तरह से काम करते हैं, बायोमेट्रिक क्या है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। मुझे लग रहा था अभी भी हम मैनुअल पे ही हैं बहुत सारे इदारों में। तो ये आपको लगता नहीं कि कुछ वालिदैन शिकायत कर रहे हैं आपको आकर कि अब ये क्या नया झंझट आ गया है, वहाँ तस्वीर उतरवाएं, वहाँ बायोमेट्रिक करें, बच्चों को ऐसे कौन करता है? ऐसे कुछ केसेस आ रहे हैं सामने, कंप्लेंट्स या फिर शिकायत? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब आपके 2 सिनेरियोज हैं, एक तो ये कि आपके बच्चे की शनाख्त महफूज हो गई है,
दूसरा सिनेरियो ये है कि खुदा न खास्ता किसी ने आपके बच्चे के नाम से अपने बच्चे के दस्तावेज बना लिए हैं, ऐसे भी हुआ और है, ऐसे भी ही रिपोर्ट्स आपकी हुई शनाख्त हैं। चोरी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। बहुत से लोग पाकिस्तानी शहरियत के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर मुल्क से बाहर गए और वहाँ जाके पकड़े गए। तो इन दोनों के अंदर एक तो कंपैरिजन कर लें कि क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा मुफीद है। दूसरी बात यह है कि ये सारी तब्दीलियों के बावजूद मैंने ये नहीं कहा कि आपके लिए सेंटर आना लाजमी है। अगर आपका एक मरतबा शनाख्ती कार्ड बन चुका है, जस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम, ओके, आपको सेंटर आने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए, जो कि नादरा की एक एप्लीकेशन है पाक आइडेंटिटी के नाम से, आप उसके ज़रिए बच्चे का CRC भी अप्लाई कर सकते हैं। आप उसके ज़रिए अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, और उसके ज़रिए से आप अपने शनाख्ती कार्ड की रिन्यूअल भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन से, बच्चों के बे फॉर्म अपडेट से नादरा को या फिर पाकिस्तान का मजमूई तौर पर क्या फ़ायदा या क्या बेनिफिट हासिल होगा? बेनिफिट ये होगा कि हम अपने, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि शहरी जो हैं 18 साल से कम उम्र, जो कि बाय द वे एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का, उनकी बात तस्वीर शनाख्त बनेगी, उनकी शनाख्त महफूज होगी, रियासत को पता लगेगा एग्जैक्ट शहरी इस उम्र से कम कैटेगरी में कितने हैं, उनकी प्रोग्रेशन का पता लगेगा, और उनके नाम से कोई फेक दस्तावेज़ नहीं बन सकेगी, जिसकी मदद से आपके पासपोर्ट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, और इंसानी जो स्मगलिंग के वाक़यात हैं उनमें भी कमी वाक़ होगी। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं जो चिप वाले कार्ड्स हैं, हमारे आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, जो उसमें कुछ तब्दीली आई है, कुछ में अपग्रेडेशन हुई है? हाँ जी, जो चिप वाला कार्ड है उसको स्मार्ट कार्ड। CNIC स्मार्ट कार्ड कहते हैं। स्मार्ट कार्ड के अंदर एक चिप लगी होती है, और उस चिप में आपका जो बायोमेट्रिक डाटा है और जो आपके पर्टिकुलर्स हैं वो महफूज होते हैं। सो अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ वो आपको शक कर रहे हैं कि ये कार्ड आपने फेक तो नहीं बना रखा, तो उसकी चिप के अंदर वो सारे डिटेल्स, आपका नाम, आपका वालिद का नाम, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, और ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये कार्ड प्राइस में थोड़ा सा ज़्यादा है। सो इन द हाईएस्ट कैटेगरी इसकी प्राइस 2500 रुपये है। बहुत से शहरी ऐसे हैं जो ये प्राइस भी नहीं पे कर सकते, और वो चाहते हैं कि उनको एक आसानी से कार्ड मिल जाए जिसकी इतनी ज़्यादा कीमत ना हो। उसके लिए हमारा एक नॉन स्मार्ट कार्ड है, और इसको हम टेस्लिन कार्ड कहते हैं आमतौर पे। सो नॉन स्मार्ट या टेस्लिन कार्ड या सादा कार्ड, सादा शनाख्ती कार्ड जो है, इसमें कुछ फीचर्स का हमने इजाफा किया है। ओके। एक तो एक इसका डिलीवरी टाइम हमने आधा कर दिया, 30 दिन के बजाय आपको 15 दिन में मिल जाएगा इन द मिनिमम फीस। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात इस हवाले से यह है कि उसके अंदर हमने जो आपका नाम है और आपके वालिद का नाम है वो सिर्फ उर्दू हरूफ में लिखा होता था, अब हमने इंग्लिश में भी उसका इजाफा कर दिया है, ताकि अगर आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आपको कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमने उसमें एक QR कोड का इजाफा कर दिया। QR कोड से ये होता है कि अगर आप बिलफर्ज अपने मोबाइल के अंदर इस कार्ड की सॉफ्ट कॉपी सेव करना चाहते हैं, तो आप उसको सिर्फ हमारी एप्लीकेशन खोल के स्कैन करें, और स्कैन करके आप उसको छोड़ दें, तो आपका जो टेस्लिन कार्ड है वो उसके अंदर आकर महफूज हो जाएगा। उसकी जितनी म्याद है उतनी म्याद तक वो कार्ड आप कहीं भी गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में दिखा सकते हैं। किसी अगर आपके पास प्लास्टिक का कार्ड नहीं भी है, यू कैन जस्ट ओपन योर एप्लीकेशन एंड शो कि जी दिस इज़ माई आइडेंटिटी एंड इट्स गुड। दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑब्वियसली। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत मालूमात पर अपने कार्ड या रजिस्ट्रेशन जो है वो इंदराज किए हुए हैं, उनके लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं, उनके पनिश के लिए या उनके कार्ड कैंसिल करने के लिए? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और उन्होंने पाकिस्तानी ख़ानदानों में इंट्रूड कर रखा है। इंट्रूड से मुराद ये है कि मेरे 4 भाई हैं और एक 5वें फ़र्द ने आकर अपने आप को हमारा भाई शो कर दिया है, सिस्टम की किसी लूप होल का फ़ायदा उठाते हुए, या मुमकिन है कि मेरी किसी भाई ने बायोमेट्रिक लगा के उसको अपना भाई डिक्लेयर कर दिया हो, जबकि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं। हमने जब थोड़ा सा रिसर्च किया तो हमें पता लगा कि बहुत बड़ी वजह यह है कि लोगों को अपनी फैमिली कॉम्पोजिशन का पता ही नहीं होता। आपको नहीं पता कि आपकी, यानी ये तो छोड़ दीजिए कि कोई इजाफी फ़र्द इसमें शामिल हुआ है या नहीं, आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपके सारे बहन भाई या मैरिड ख़वातीन के सारे बच्चे उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हाँ। या वो हस्बैंड जिन्होंने मल्टीपल मैरिजेस कर रखी हैं, सारी अज़वाज उनकी फैमिली कॉम्पोजिशन में आ रही हैं या नहीं आ रही। आपको तभी पता लगेगा जब आप FRC लेने जाएंगे। अब हमने ये कर दिया है कि हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है पाक आइडेंटिटी, उसमें आपकी फैमिली कॉम्पोजिशन का एक्सपोजर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है।
आप अपनी फैमिली कॉम्पोजिशन, आप अपना एप्लीकेशन खोलें, अपने फिंगर स्कैन करें इसी कैमरे के सामने, और अपना आप जब फैमिली कॉम्पोजिशन चेक करेंगे तो आपकी जो पैदाइशी फैमिली है, जिसको हम अल्फ़ा फैमिली कहते हैं, जिसमें आपके माँ बाप और बहन भाई हैं, वो कॉम्पोजिशन पूरी आ जाएगी। आपकी जो मैरिड फैमिली है, जिसको हम बीटा फैमिली कहते हैं अपनी ज़बान में, वो कॉम्पोजिशन पूरी आ जाएगी। आप उन सबको देख सकते हैं। कोई फ़र्द मिसिंग है तो रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई फ़र्द इजाफी है तो भी रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपके पास मोबाइल नहीं है या आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते, आप सेंटर पे जाते हैं। सेंटर पे भी अब आपको FRC वो ऐसे ही नहीं दे देंगे कि जी आपने बस तस्वीर खिंचवाई हुई भी ले लें। नो 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 नो, साथ में गवाहान भी मौजूद नहीं, कोई गवाह नहीं, आपको सिर्फ दिखाएंगे आपकी फैमिली कॉम्पोजिशन है, ये ठीक है आपके ख्याल में। अगर आप कहेंगे कि ये दुरुस्त है, दे विल वांट यू टू साइन इट, आपको दस्तखत करके देना पड़ेगा। और ये जहन में रखिएगा कि एक रिटन अंडरटेकिंग है जो आप हुकूमत पाकिस्तान को दे रहे हैं। अगर बिलफर्ज उसके बाद मामला ये निकलता है कि फैमिली कॉम्पोजिशन तो डिफरेंट थी और आपने गलत साइन ऑफ करके दे दिया, इट कैन बी सब्जेक्ट टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। सो ये दो तरह के इकदाम हैं। जैसे मैंने पहले कहा, बेफॉर्म में हमने मुश्किल कर दिया कि वो बच्चा जो पाकिस्तानी नहीं है उसको आप इंक्लूड नहीं कर सकेंगे। लोगों के सामने उनकी फैमिली कॉम्पोजिशंस खोल दी, फैमिली कॉम्पोजिशन को एक लीगल डॉक्यूमेंट बना दिया FRC को। इसके बाद भी अगर कोई बंदा जिसने पाकिस्तानी शहरियत ले रखी है या पाकिस्तानी शनाख्ती दस्तावेज़ गलती से बना रखी है या गलत पर्टिकुलर्स पे बना रखी है, उसको हमने ये मौका दे दिया है अपनी हालिया तरामीम में कि बगैर किसी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के वो अपनी ये दस्तावेज़ जाकर नादरा के सेंटर पे सरेंडर कर सकता है, और उसको हम लीगली इसके खिलाफ कोई इक़दाम नहीं करेंगे। और मुझे लगता है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जो इस पर चल रहे हैं उनके लिए मुझे लगता है कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जो पढ़े लिखे अफराद हैं, जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मुझे लगता है बहुत आसानी होगी ये सब चीज़ों में। हर चीज़ उनमें फैक्ट्स एंड फिगर्स आ गए हैं, उनकी शनाख्त रजिस्टर्ड हो रही है, तो एक बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चों को भी शनाख्ती कार्ड या वो चिप्स या फिर उनकी पिक्चर्स लग रही हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा, मुझे लगता है एक अच्छा गेस्चर है। अच्छा, हम देखते हैं नादरा में बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं जब किसी की वफ़ात हो जाती है, डेथ सर्टिफिकेट या कैंसिलेशन, उसका प्रोसेस करने में बहुत डिले कर देते हैं। आज जाएंगे, कल जाएंगे, या ज़रूरत ही नहीं समझते हैं जब तक कोई प्रॉपर्टी के मामलात वैसे ना आ जाएं या ज़्यादा ज़रूरत पेश ना आ जाए। उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई इक़दाम उसके लिए भी हैं? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो मुर्दा अफराद हैं ख़ानदान के, अगर उनका कार्ड कैंसिल नहीं कराया तो क्या हो गया, उनकी तो वफ़ात हो चुकी है। अब ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं या इस तरह के स्कैमर्स होते हैं, उनके लिए सबसे आइडियल ही शनाख्ती कार्ड वो है जिसका जो जिस शख्स का है वो शख्स वफ़ात पा चुका है। तो उस शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल गलत तरीके से करना इसलिए ज़्यादा आसान है कि उस बंदे ने कौन सा वापस आके आपको पूछ लेना है कि भाई आपने मेरी शनाख्ती दस्तावेज़ को गलत क्यों इस्तेमाल किया। तो ये बड़ा अहम है कि जब किसी फ़र्द की वफ़ात हो तो सबसे पहले यूनियन काउंसिल में, मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में जाकर उसकी जो इमीडिएट ब्लड रिलेटिव्स हैं, ये नहीं बेटा बेटी या सके बहन भाई या बीवी की सूरत में मियाँ, मियाँ की सूरत में बीवी, वो जाकर सबसे पहले तो उस मौत का इंदराज कराएं और वहाँ से एक डेथ सर्टिफिकेट इशू होता है यूनियन काउंसिल से। मैं फिर वाज़ेह कर दूँ कि डेथ सर्टिफिकेट नादरा इशू नहीं करती। जब वो डेथ सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो उसके बाद अगले मरहले में जाकर नादरा में उसका CNIC कैंसिल कराना है, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। मैं आपने सिर्फ जाकर बताना है कि जी ये उनका शनाख्ती कार्ड है, कार्ड नहीं भी है, कार्ड की कॉपी है, कॉपी नहीं है, कार्ड का नंबर है, आपने जाना है अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक के साथ उसको कैंसिल कराना है। और मैं ये बता दूँ कि एक तरफ तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये कैंसिलेशन नहीं कराएंगे तो कल कलां को आप जब अपनी प्रोसेसिंग के लिए नादरा में जाएंगे कि भाई मेरा कार्ड एक्सपायर हो गया या लॉस्ट हो गया या मैंने बच्चे का बेफॉर्म बनाना है या मुझे बहुत अर्जेंसी में कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपकी प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी जब तक वो कैंसिलेशन वो आपको कहेंगे कि जी आपके नाम के अगेंस्ट ये एक शख्स का कार्ड है जिसकी वफ़ात हो चुकी है, आपने कैंसिलेशन प्रोसेस नहीं की, तो अपने लिए कॉम्प्लिकेशंस में इजाफा ना करें। नादरा ने ऐसे 73 लाख लोगों को SMS मैसेजेस भेजे हैं जिनकी यूनियन काउंसिल में मौत का इंदराज हो चुका है और उनके लवाहिकीन ने आके उनके कार्ड कैंसिल नहीं कराए। उन लवाहिकीन के नंबर्स के ऊपर जो हमारे पास रजिस्टर्ड थे, हमने SMS भेजे हैं। आप में से किसी को अगर ये SMS मौसूल हुआ आपके सुनने वालों में से, तो बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द नियरेस्ट नादरा ऑफिस जाएँ। नादरा ऑफिस नहीं जाने चाहते, वंस अगेन अपना मोबाइल उठाइए, नादरा की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उस एप्लीकेशन के थ्रू
आप ये कैंसलेशन अप्लाई कर सकते हैं। Okay. तो इस चीज़ को बड़ा संजीदगी के साथ लेने की ज़रूरत है, वरना ये है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी हैं जो निकाहनामा, जो कोर्ट मैरिजेज़ हैं वो कर ली जाती हैं, जिनकी शादियाँ हो जाती हैं, नादरा में वो रजिस्टर्ड नहीं करवाए जाते। उन ख़वातीन को पता भी नहीं होता कि हमारा निकाहनामा खा रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं भी हुआ। उसके लिए कुछ मालूमात आप देना चाहें? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो निकाह है, जो एक निकाह रजिस्ट्रार ने कराया है या जो किसी सर्टिफाइड, जिसको गवर्नमेंट ने निकाह रजिस्ट्रार डिक्लेयर किया, उसने अगर निकाह पढ़ाया, तो ये उस निकाह खां की जिम्मेदारी है कि अगले दिन उसने जाके यूनियन काउंसिल में उस निकाहनामे की कॉपी जमा करानी है। ओके। और उसके बाद वो हस्बैंड या वो वाइफ जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं वहाँ से। आपको ये मैरिज सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा जब आप नादरा में खातून आएंगी कि जी मेरा मैरिटल स्टेटस अपडेट करें, मेरी फ़लाँ शख्स से शादी हो गई, सो नाउ आई एम द वाइफ ऑफ सो एंड सो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ना कराने की सूरत में आप उस फ़र्द की फैमिली कॉम्पोजिशन में शो नहीं हो रही। अगर शो नहीं हो रही तो खुदा न खास्ता किसी भी हादसे की सूरत में उसके तरके की तकसीम में आप कहीं भी नहीं हैं, क्योंकि आप तो सरकार के जब आप रजिस्टर्ड ही नहीं है, जब आप रजिस्टर्ड ही नहीं है ऑब्वियसली, तो ये फिर किस तरह से। और मैं बड़े अपने करीबी रिश्तेदारों में ये देख चुका हूँ कि लोग इस चीज़ को इतना केयर नहीं करते। तो ये ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं है, आपने पर्टिकुलर्स को दुरुस्त रखें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आपने अपनी ही शादी का इंदराज नहीं कराया तो आपके बच्चों की प्रोसेसिंग कैसे होगी? क्योंकि माँ जो है, अगर वो सरकारी रिकॉर्ड में अनमैरिड आ रही है तो बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकती। You need to have a father and a mother to register a child. ट्रूली इस तरह से है। लास्ट 30 सेकंड्स है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम में ये देना चाहूँगा कि अपने पर्टिकुलर्स को, अपनी ख़ानदान के अंदर होने वाली किसी भी चेंजेस को, पैदाइश है, शादी है, तलाक है, मौत है, यूनियन काउंसिल में रजिस्टर करवाइए। ये चारों इवेंट्स यूनियन काउंसिल में रजिस्टर होते हैं और उसके बाद नादरा में आकर अपना रिकॉर्ड लाजिमन अपडेट करवाएंगे। आपके अपने लिए बहुत अच्छा है, इसमें नादरा का कोई बेनिफिट नहीं है। आप अपने मामलात के अंदर ज़्यादा सहूलत पैदा कर लेंगे अगर अपना रिकॉर्ड अपडेटेड रखेंगे। बिल्कुल, इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और